आज मैं इस वीडियो के थ्रू कुछ आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं कि अगर ये कैरेक्टर आपके अंदर हैं तो आप डिजर्व करते हैं डॉक्टर बनना, वरना आपको इन ट्रेड्स को अपने अंदर लाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में जानेंगे जो आपको आगे डॉक्टर बनने में और जीवन में उस प्रेशर को हैंडल करने में जो एक डॉक्टर को देखना पड़ता है बहुत मदद करने वाली। बच्चों, नीट का एग्ज़ाम जो है वो केवल और केवल तुम्हारी नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, वो तुम्हारा मेंटल स्टेट और तुम्हारी साइकोलॉजी का एक टेस्ट होता है। सबसे पहली क्वालिटी की बात करते हैं बच्चों, वो है माइंडसेट। आपको पता है कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो उस समय पर आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते कि कई बार लगता है अपनी तैयारी को छोड़ दूं, तैयारी ना करूं, प्रिपरेशन मेरे लिए शायद नहीं है, कंपटीशन में मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो आप सोचिए कि जब आप इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हो, हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो आगे डॉक्टर बनने के बाद इतने क्रिटिकल केसेस को देखकर आप कैसे आगे उन्हें सॉल्व करोगे। तो इसीलिए आपको अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, एक मोटिवेशन अपने अंदर लाना पड़ेगा, डेली ऐसे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा और अपने आप से लड़ते हुए बोलना पड़ेगा कि भाई आई कैन एंड आई विल, तभी जाकर कुछ काम बनेगा बच्चों। अब सेकंड क्वालिटी की बात करते हैं, वो है बच्चों रियलिटी चेक। रियलिटी चेक का मतलब क्या है? आपसे मैं पूछूं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप क्या बोलते हो? सब ठीक चल रहा है सर, चल रहा है। क्या ये सच्चाई है? अपने आप से पूछो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप से दो सवाल पूछो, क्या मैं जो अभी एफर्ट कर रहा हूं वो नीट देने के लिए क्या सफिशिएंट है? क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? अगर इन बातों का आंसर आप सच सच दे पा रहे हो, उन्हें पेपर पर नोट डाउन करो, अपनी कमियों को लिखो, अपनी कमियों को लिखो, उसमें देखो कि आपके कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। ऐसे नहीं होता है कि नहीं सर चल रहा है हो जाएगा, उससे नहीं होगा भाई। आपको इस चीज़ को बदलना पड़ेगा, अपनी सच्चाई को जानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ आई हैव सम प्रॉब्लम्स विद मी एंड मुझे उन्हें ठीक करना है, तभी जाकर वो रेक्टिफाई होंगी। तीसरी गलती जो आप बहुत ज़्यादा करते हैं वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस आप कई बार हो ही जाता है ना। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर जो ये बात अपने आप से रिलेट भी कर पाएंगे कि आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ी, आपको लगता है ये तो सब बातें मुझे आती है, इसमें क्या ही है। यही आप गलती करते हो बच्चों, यही गलती आपको सुधारनी है। फोर्थ है बच्चों कंसिस्टेंसी। बहुत प्रॉब्लम, मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो इसी में आती है, कंसिस्टेंसी है ही नहीं। क्या होता है, हमने एक टेस्ट दिया, टेस्ट के लिए बहुत मेहनत करी, टेस्ट देने के बाद क्या होगा कि अरे यार अभी तो टेस्ट दिया है, एक काम करते हैं थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, यहीं आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। आप सोचो अगर आपने 1 या 2 दिन भी रेस्ट कर लिया, आपने पढ़ाई नहीं करी, तो क्या होगा उससे कि आपका जो कंटिन्यूटी थी वो ब्रेक हो जाएगी। और अगर एक बार कंटिन्यूटी ब्रेक होती है तो आपको पता है वापस रिदम में आने में आपको वापस से 7 दिन लग जाने। तो आपको अभी से कंसिस्टेंसी अपने जीवन में लेकर आनी है। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि डाउट्स को जमा होने नहीं देना है। ये बहुत बच्चे करते हैं, सोचते हैं कि ठीक है आज नहीं पूछते हैं, 1 हफ्ते बाद पूछ लेंगे, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना कि वो 1 हफ्ते में पहली चीज़ तो आप ये भूल जाओगे कि आपका डाउट क्या था। अगर मान लो आपको डाउट याद भी रहा तो हो सकता है कि वो डाउट आपके पूरे कंसेप्ट को ही बर्बाद कर रहा हो, है ना। तो आपका वो कंसेप्ट उस एक छोटे से डाउट की वजह से क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो आपको ये चीज़ से बचना है कि आपको डाउट्स आए, आपने जाकर तुरंत उनका सोल्यूशन निकाला। आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं, आप उनसे अपने डाउट्स को डिस्कस करें, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं ऑन द स्पॉट खत्म हो। अगला है द मिस्टेक बुक। अब मिस्टेक बुक क्या होता है? देखो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये आज भी मैं इसको यूज़ करता हूँ। आज कोई भी गलती मैं अगर करता हूँ तो मैं उसे नोट डाउन करता हूँ और उस पर एनालाइज करता हूँ अपने आप को कि मैंने ये गलती क्यों करी, और आगे कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसी गलतियाँ दोबारा ना करूँ। तो अगला सुनकर आप खुद पर हंसने वाले हैं, क्योंकि आप यही सोचते हैं कि यार कोचिंग जाने से सिलेक्शन हो जाता है। तो भाई ऐसी बात तो नहीं है ना। केवल कोचिंग जाने से तो सिलेक्शन नहीं होगा, केवल क्लास अटेंड करने से सिलेक्शन नहीं होगा। और यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोचकर बैठे हुए हैं और अब अपने ऊपर हंसते हैं कि यार थोड़ा पढ़ लिए होते तो ठीक रहता, टाइम ख़राब किया, दुखी भी होते हैं और अपने ऊपर सवाल भी उठाते हैं, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि भाई केवल और केवल क्लासरूम से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको सेल्फ स्टडी साथ में लेकर आना पड़ेगा। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगी आपको कम से कम 5 से 6 घंटे तो डेली मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप 5 से 6 घंटे डेली मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप सोचो कैसे आपका सिलेक्शन होगा भाई। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, बहाने, है ना, एक्सक्यूजेस जिसे आप कहते हैं। तो भाई ये चीज़ तो अपने जीवन से निकाल ही देना, आज के आज ही निकाल देना वीडियो देखने के बाद, क्योंकि ये आपका सबसे ज़्यादा नुकसान करे। आप अपने आप को बेचारा फील करवाते हो, आप अपने आप को सोचते हो कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आपसे कोई पूछ रहा है, आप कहते हो तबीयत ख़राब थी सर, 4 दिन ख़राब हो गए, या फिर मुझे शादी में जाना था। ये सब सेकेंडरी हैं, आपका गोल आपके लिए जीवन में प्राइमरी है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने गोल पर फोकस्ड हो, आप दूसरी चीज़ों पर फोकस नहीं हो। अगला आता है टाइम मैनेजमेंट। बहुत ही की पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपके पास नहीं है
तो आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर शेप दे पाओगे। आप सोचो कि आपने पढ़ाई करना शुरू किया, आपने 6 घंटे में से 4 घंटे फिजिक्स को ही दे दी, क्यों? क्योंकि आप 1-2 क्वेश्चन में अटक गए। तो भाई अटक गए हो तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, अपने टाइम को प्रॉपर डिवाइड करो, सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम दो। आपको लगता है कि हाँ मुझे फिजिक्स को 2 घंटे देने, आप फिजिक्स को 2 घंटे दो, लेकिन उस 2 घंटे के अंदर ही अपना काम खत्म करो। ये नहीं कि वो 2 से 3 या 4 हो गए, उससे आपका नुकसान हो रहा है। और लास्ट पॉइंट है बच्चों आज का, वो ये है डिसिप्लिन, है ना, कि कंसिस्टेंसी तो है लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन भी होनी चाहिए। क्या होता है, आज मोबाइल उठाया था टाइम देखने के लिए, लेकिन डिसिप्लिन नहीं थे, अचानक एक नोटिफिकेशन आया और आपने रील स्क्रॉल करना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम पर, शॉर्ट्स देखना शुरू कर दिया यूट्यूब पर। उससे क्या हो गया कि आपकी वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई, क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं थे। तो ये जो बाहर से आप मोटिवेशन ढूंढते हो ना कि हाँ सर कोई 2-4 वीडियोस देख लेते हैं जिससे हमारा मोटिवेशन बहुत बूस्ट हो जाएगा, वो रहेगा, लेकिन वो 1 से 2 दिन रहेगा, उसके बाद उसका इंपैक्ट जो है वो गिरने लग जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करने वाला नहीं है। अगर ये क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं तो जीवन में आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। और अगर ये क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं है बच्चों, तो आज से ही शुरू हो जाइए अपने ऊपर काम करना, क्योंकि देखो सेल्फ इंप्रूवमेंट करते जाओगे, जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।